हेलो फ्रेंड्स। दूसरे भाग में हमने सुना था सूरदास को गांव वाले मिट्टू के खिलाफ भड़काते हैं। क्या वह गांव वालों की बातों में आ जाता है? आइए हम तीसरे भाग में सुनते हैं। नायक राम, ठाकुर दीन, अब इसका जवाब दो। भैरव पढ़ा लिखा होता तो वकीलों के कान काटता। भैरव, मैं तो बात सच्ची कहता हूँ, जैसे ताड़ी वैसे पान, बल्कि परात की ताड़ी को तो लोग दवा की तरह पीते हैं। जगधर, यारो दो एक भजन होने दो। मान क्यों नहीं जाते ठाकुर दीन? तुम ही हारे, भैरव जीता, चलो छुट्टी हुई। नायक राम, वाह, हार क्यों मान ले? असत्रार्थ है कि दिल लगी। हाँ ठाकुर दीन, कोई जवाब सोच निकालो। ठाकुर दीन, मेरी दुकान पर खड़े हो जाओ, जी खुश हो जाता है। केवड़े का गुलाब की सुगंध उड़ती है। इसकी दुकान पर कोई खड़ा हो जाए तो बदबू के मारे नाक फटने लगती है, खड़ा नहीं रह जाता। पर नाले में भी इसकी दुर्गंध नहीं होती। बजरंगी, मुझे जो घंटे भर के लिए राज मिल जाता तो सबसे पहले शहर भर की ताड़ी की दुकानों में आग लगवा देता। नायक राम, अब बताओ भैरव, इसका जवाब दो। दुर्गंध तो सचमुच उड़ती है कोई जवाब? भैरव, जवाब एक ही नहीं, सैकड़ों हैं। पान सड़ जाता है तो कोई मिट्टी के मोल भी नहीं पूछता। यहाँ ताड़ी जितनी ही सड़ती है उतना ही उसका मोल बढ़ता है। सिरका बन जाता है तो रुपए बोतल बिकता है और बड़े बड़े जनेऊधारी लोग खाते हैं। नायक राम, क्या बात कही है कि जी खुश हो गया। मेरा अख्तियार होता तो इसी घड़ी तुमको वकालत की सनद दे देता। ठाकुर दीन, अब हार मान जाओ। भैरव से पेश ना सकोगे। जगधर, भैरव तुम चुप क्यों नहीं हो जाते? पांडा जी को तो जानते हो, दूसरों को लड़ाकर तमाशा देखना इनका काम है। इतना कह देने में कौन सी मर्यादा घटी जाती है कि बाबा तुम जीते मैं हारा? भैरव, क्यों इतना कह दूं? बात करने में किसी से कम हूँ क्या? जगधर, तो ठाकुर दीन तुम ही चुप हो जाओ। ठाकुर दीन, हाँ जी, चुप न हो जाऊं तो क्या करूँगा? यहाँ आए थे कि कुछ भजन कीर्तन होगा, सो व्यर्थ का झगड़ा करने लगे। पांडा जी को क्या, इन्हें तो बेहाथ पैर हिलाए अमृतियाँ और लड्डू खाने को मिलते हैं। इन्हें इसी तरह की दिल लगी सूझती है। यहाँ तो पहर रात में उठकर फिर चक्की में जुतना है। जगदर, मेरी तो आपकी भगवान से भेंट होगी तो कहूँगा किसी पंडे के घर जन्म देना। नायक राम, भैया मुझ पर हाथ न उठाओ, दुबला पतला आदमी हूँ। मैं तो चाहता हूँ जलपान के लिए तुम्हारे ही खोचे से मिठाइयाँ लिया करूँ, मगर उस पर इतनी मक्खियाँ उड़ती हैं, ऊपर इतना मैल जमा रहता है कि खाने को भी ना चाहता। जगधर चिढ़कर, तुम्हारे ना लेने से मेरी मिठाइयाँ सड़ तो नहीं जाती कि भूखे मरता हूँ? दिन भर में रुपया 20 आने पैसे बना ही लेता हूँ। जिसे सेंत मेत में रसगुल्ले मिल जाएं, वह मेरी मिठाइयाँ क्यों लेगा? ठाकुर दी, पांडा जी की आमदनी का कोई ठिकाना नहीं, जितना रोज़ मिल जाए थोड़ा ही है। ऊपर से भोजन घाटे में कोई आँख का अंधा गांठ का पूरा फंस गया तो हाथी घोड़े जगह जमीन सब दे दिया। ऐसा भगवान और कौन होगा? दयागिरी, कहीं नहीं ठाकुर दीन, अपनी मेहनत की कमाई सबसे अच्छी। पंडों को यात्रियों के पीछे दौड़ते नहीं देखा है। नायक राम, बाबा अगर कोई कमाई पसीने की है तो वह हमारी कमाई है। हमारी कमाई का हाल बजरंगी से पूछो। बजरंगी, औरों की कमाई पसीने की होती होगी, तुम्हारी कमाई तो खून की है और लोग पसीना बहाते हैं, तुम खून बहाते हो। एक एक जजमान के पीछे लहू की नदी बह जाती है। जो लोग खोंचा सामने रखकर दिन भर मक्खी मारा करते हैं, वे क्या जाने तुम्हारी कमाई कैसी होती है। एक दिन मोर्चा थामना पड़े तो भागने को जगह न मिले। जगदर, चलो भी आए हो मुंह देखी कहने, शेर भर दूध ढाई शेर बनाते हो, उस पर भगवान के भगत हो। बजरंगी, अगर कोई माई का लाल मेरे दूध में एक बूंद पानी निकाल दे तो उसकी टांग भी की राह निकल जाऊं। यहाँ दूध में पानी मिलाना गौ हत्या समझते हैं, तुम्हारी तरह नहीं कि तेल की मिठाइयाँ को
घी कहकर बेचे और भोले भाले बच्चों को ठगे। जगदर, अच्छा भाई, तुम जीते मैं हारा, तुम सच्चे तुम्हारा दूध सच्चा, बस हम खराब हमारी मिठाइयाँ खराब, चलो छुट्टी हुई। बजरंगी, मेरे मिजाज को तुम नहीं जानते, चेता देता हूँ, सच कहकर कोई 100 जूते मार ले, लेकिन झूठी बात सुनकर मेरे बदन में आग लग जाती है। भैरव, बजरंगी बढ़कर बातें ना करो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होता है, बस मुंह न खुलवाओ। मैंने भी तुम्हारी यहाँ का दूध पिया है, उससे तो मेरी ताड़ी ही अच्छी है। ठाकुरदीन, भाई मुंह से जो चाहे ईमानदार बन ले, पर अब दूध सपना हो गया, सारा दूध जल जाता है, मलाई का नाम नहीं। दूध जब मिलता था तब मिलता था, एक आँच में अंगुल भर मोटी मलाई पड़ जाती थी। दयागिरी, बच्चा अभी अच्छा बुरा कुछ मिल तो जाता है, वे दिन आ रहे हैं, दूध आँखों में आंजने को भी न मिलेगा। भैरव, हाल तो यह है कि घर वाली शेर के 3 शेर बनाती है, उस पर दवा यह है कि एक सच्चा माल बेचते हैं, सच्चा माल बेचो तो दिवाला निकल जाए। यह ठाठ एक दिन न चले। बजरंगी, पसीने की कमाई खाने वालों का दिवाला नहीं निकलता, दिवाला उनका निकलता है जो दूसरों की कमाई खा कर मोटे पड़ते हैं। भाग को सहारो कि शहर में हो, किसी गांव में होते तो मुंह में मक्खियाँ आती जाती। मैं तो उन सबको पापी समझता हूँ जो औने पौने करके इधर का सौदा उधर बेचकर अपना पेट पालते हैं। सच्ची कमाई उन्हीं की है जो छाती फाड़कर धरती में धन निकालते हैं। बजरंगी ने बात तो कही, लेकिन लज्जित हुआ। इस लपेट में वहाँ के सभी आदमी आ जाते थे। वह भैरव, जगदर को और ठाकुरदीन को लक्ष्य करना चाहता था, पर सूरदास, नायक, दयागिरी सभी पापियों की श्रेणी में आ गए। नायक राम, तब तो भैया तुम हमें भी ले बीते, एक पापी तो मैं भी हूँ कि सारे दिन मटर गश्ती करता हूँ और वह भोजन करता हूँ कि बड़ों बड़ों को मैसर हो न हो। ठाकुरदीन, दूसरा पापी मैं हूँ, शौक की चीज़ बेचकर रोटियां कमाता हूँ, संसार में तमोली न रहे तो किसका नुकसान होगा। जगदर, तीसरा पापी मैं हूँ, दिन भर औने पौने करता रहता हूँ, सेव और खून खाने को न मिले तो कोई मर जाएगा। भैरव, तुमसे बड़ा पापी मैं हूँ कि सबको नशा खिलाकर अपना पेट पालता हूँ। सच पूछो तो इससे बुरा कोई काम नहीं। आठों पहर नशेबाजों का साथ, उन्हीं की बातें सुनना, उन्हीं के बीच रहना, यह भी कोई जिंदगी है। दयागिरी, क्यों बजरंगी, साधु संत तो सबसे बड़े पापी होंगे कि वे कुछ नहीं करते। बजरंगी, नहीं बाबा, भगवान के भजन में बढ़कर और कौन उद्यम होगा। राम राम, राम नाम की खेती सब कामों में बढ़ के है। नायक राम, तो यहाँ अकेले बजरंगी पुण्य आत्मा है और सब के सब पापी हैं। बजरंगी, सच पूछो तो सबसे बड़ा पापी मैं हूँ कि गऊओं का पेट काटकर उसके बछड़ों का भूखा मारकर अपना पेट पालता हूँ। सूरदास, भाई खेती सबसे उत्तम है, बान सब उससे मध्यम है, बस इतना ही फर्क है कि बान को पाप क्यों कहते हैं और क्यों पापी बनते हो। हाँ, सेवा निर्धन है, चाहो तो उसे पाप कहो। अब तक तो तुम्हारे ऊपर भगवान की दया है, अपना अपना काम करते हो, मगर ऐसे बुरे दिन आ रहे हैं कि तुम्हें सेवा और टहल करके पेट पालना पड़ेगा। जब तुम अपने नौकर नहीं पराये के नौकर हो जाओगे, तब तुमसे नीति धर्म का निशान भी न रहेगा। सूरदास ने ये बातें बड़े गंभीर भाव से कही, जैसे कोई ऋषि भविष्यवाणी कर रहा हो। सब सन्नाटे में आ गए। ठाकुरदीन ने चिंतित होकर पूछा, क्यों सूरे, कोई विपत आने वाली है क्या? मुझे तो तुम्हारी बातें सुनकर डर लग रहा है, कोई नई मुसीबत तो नहीं आ रही है? सूरदास, हाँ, लक्षण में दिखाई देते हैं। चमड़े के गोदाम वाला साहब यहाँ एक तंबाकू का कारखाना खोलने जा रहा है, मेरी ज़मीन मांग रहा है। कारखाने का खुलना ही हमारे ऊपर विपत्ति का आना है।